सऊदी अरब में क़यामत की निशानियां नमूदार होनी शुरू हो गईं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक इस वक्त एक एक निशानी पूरी होती चली जा रही है। और ये क़यामत के करीब तरीन दौर की निशानियां हैं कि जब अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब ये निशानियां नमूदार होनी शुरू हो जाएं तो तुम समझ जाओ कि अब वक्त क़यामत करीब आ चुका है। इस वक्त सऊदी अरब में सब्जा उगाया है। सऊदी अरब में इस वक्त जो बंजर सहरा है वहाँ पर ना फ़कत बारिशें बरस रही हैं बल्कि इसके साथ साथ वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल फरमा दिया था, ये अल्लाह के नबी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि सरजमीन अरब घास के मैदानों और दरियाओं में तब्दील ना हो जाए। और हम इस तब्दीली को इस कदर हिद्दत और शिद्दत से देख रहे हैं कि अब मुत्तहिदा अरब अमारात में मंदिर भी खुल गए हैं और सऊदी अरब में जो सरजमीन मक्का है वहाँ पर नाच गाना, कॉन्सर्ट, फहाशी, उरियानी, बदउनवानी आए रोज बढ़ रही है। और सऊदी अरब के अंदर जहां पहले नाम खुदा के ऊपर फलक शगाफ नारे बुलंद होते थे, आज वहीं पर राम राम भी होता है, आज वहीं पर नाच गाने भी होते हैं, आज वहीं पर फाशी उरियानी भी होती है। आज वही सऊदी अरब है जो अपने तमाम कवानीन में, तमाम उसूल व ज़वाबित में कुरान करीम और अल्लाह के फरामीन से दूर होता चला जा रहा है। जिस सऊदी अरब को मुस्लिम उम्मा के लोग एक आइडियलाइज समझते थे, जहाँ के तर्ज हुक्मरानी पर मुस्लिम उम्मा रश्क किया करती थी, आज वहाँ पर हम देख रहे हैं कि फहाशी हर गुजरते दिन के साथ आम होती चली जा रही है। और अरब दुनिया के अंदर अब ऐसे ऐसे मंदिरों की, राम मंदिरों की तामीर हो रही है कि जिसमें नरेंद्र मोदी खुद इसका इफ्तिताह कर चुके हैं। और इस तरह का अरब सरजमीन में बदलाव का होना और यके बाद दिगरे एक के बाद एक बड़ी तब्दीली का रूनुमा होना, ये कुर्ब क़यामत की वो निशानियां हैं कि जिनकी अल्लाह के नबी ने आज से 1400 साल कबल पेशीन गोई कर दी थी कि जब ऐसा दौर आए तो तब समझ लेना कि वक्त क़यामत करीब आ चुका है। चूंकि आज हम देख रहे हैं कि अरब की सरजमीन के ऊपर सब्जा उग रहा है, आज हम देख रहे हैं कि अरब की सरजमीन के ऊपर बर्फबारी हो रही है, और आज हम देख रहे हैं कि अरब में जो पहाड़ हैं, जो चटील मैदान है, वहां पर सब्जा हो रहा है और पहाड़ों के आसपास में दरख्त उगाए हैं। और आज अरब सरजमीन में जो गंदम अनाज का सबसे बड़ा हिस्सा है उसमें जो सऊदी अरब है ये खुद कफील हो चुका है। और ये इतनी बड़ी तब्दीली है, ये इसको क्लाइमेट चेंज का नाम दें आप, या फिर आप इसको कुर्ब क़यामत की निशानियां कहें, तो इस वक्त क़यामत आप समझें करीब आ चुका है। अल्लाह के नबी का जो फरमान है वो बिल्कुल हमें उसके मुताबिक इस वक्त अरब सरजमीन बदलती हुई नजर आ रही है। और इसमें इतनी तेजी है कि हर गुजरते लम्हे आप देखें कि ऐसी ऐसी खबरें अरब सरजमीन से और ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया से आ रही होती हैं कि जिसका कोई मुसलमान तसव्वुर ही नहीं कर सकता। आप सोचें कि मक्का की सरजमीन और वहाँ पर कॉन्सर्ट हो, वहाँ पर नाच गाना हो, कोई मुसलमान इस बात को सुने या इस खबर को सुने तो वो वर्ता हैरत में मुब्तला हो जाए, उसका कलेजा मुंह को आए कि एक ऐसी जगह जहाँ बैतुल्लाह है, जहाँ अल्लाह का घर है, जहाँ से दीन खुदा की तरवीज और इशाअत का काम शुरू हुआ, जहाँ पर उस हस्ती ने अपना पड़ाव डाला कि जो वजह तख्लीक कायनात है, कि कायनात का जर्रा जर्रा जिनके इजहार में मोहब्बत की चुगलियां खाता है, कि कायनात का जर्रा जर्रा जिनकी मोहब्बतों का मकरूज है, वो सरजमीन। और वहाँ पर नाच गाना, वहाँ पर इस तरह उरियानी का, फहाशी का आम होना,
تو یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے کہ جس کے لیے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، جس کے لیے خاص طور پر عربی نام نہاد شہزادوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کوئی بھی ایسی حرکات و سکنات اس مبارک سرزمین پر نہ ہونے دیں کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سرزمین کے لوگ ایسا کر کے خدا کی ناراضگی کے مرتکب ہو جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔